इम्पोर्टेंट क्यों है ब्रांडिंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्या वजह है ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस की? कि एक जो यूनिक ब्रांड होता है उसकी ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। इम्पैक्ट के आपको कंपैरेटिवली एडवांटेज मिलते हैं कि आपके जो रिवाइवल्स होते हैं, जो कंपेटिटर्स होते हैं, कंपेटिटर्स के मुकाबले में जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो, लोगों की आपके बारे में परसेप्शन अच्छी हो, तो आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं कि दोबारा से कस्टमर आपके पास आएँगे और आपके मार्केटिंग का बजट जो है वो कम हो जाएगा। लो कॉस्ट में आप कस्टमर को रिटारगेट कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी ब्रांडिंग है। अगर आपकी बैड ब्रांडिंग है, तो आपको कस्टमर को रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आप देखेंगे ब्रांडिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग को साथ-साथ लेके चलते हैं वो, कि जो भी मार्केटिंग करते हैं साथ ब्रांडिंग को भी अपने इंक्लूड करते हैं वो। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं हम जी। पहले जैसे मैंने बात की है जी, ब्रांडिंग जो होती है वो स्ट्रैटेजिक होती है, एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के हम ब्रांडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म होती है, जबकि मार्केटिंग जो है ये टैक्टिकल होती है, कि हम मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ वेज़ यूज़ करते हैं, जबकि ब्रांडिंग के लिए हम पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करके हम ब्रांड जो भी हमारा प्रॉमिस है कस्टमर्स के साथ, उनको अचीव करने के लिए फिर हम मार्केट प्लान बनाते हैं, कि जो हमारे ब्रांडिंग के गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए फिर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान की जाती हैं। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बात हुई थी कि हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ये भी दोनों समझ लें कि साथ-साथ एक दूसरे के काम करते हैं।